Hello everyone, welcome to my YouTube channel Brain Core Academy। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर। क्लियर? जैसे √3, √5, ये सब नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है बेसिकली इस वीडियो में, हमें ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के कि प्रूव दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि व्हाट इज रेशनल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन की वीडियो में, बट थोड़ा सा जल्दी और सीख लेते हैं फटाफट डिटेल में। तो बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं आफ्टर ए डेफिनिट डेसिमल एक्सप्रेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये नंबर कुछ डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब स्टॉप हो जाते हैं। जैसे कि हमारा 2/4 है, एग्जाम्पल लें, ठीक है। 2/4 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इसको आएगा 0.5। मतलब क्या? ये टर्मिनेट हो गया, इसके बाद में अभी हो ही नहीं सकता है। क्लियर? यही इसका फाइनल आंसर है। ओके, तो इस पहली लाइन का मतलब ये है। दूसरी लाइन का मतलब क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं होता लेकिन रिपीट होता रहता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1/3 है। इसको जब मैं करूंगा तो क्या आएगा? 0.333, बार बार यही आता रहेगा, ठीक है। ये स्टॉप नहीं होगा। तो मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है 33333, यही आता जा रहा है। तो रेशनल नंबर हमारे, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। क्लियर? ओके। और रेशनल नंबर के बहुत सारे और भी एग्जांपल हैं, जैसे 5/7, 22/7, ओके। √4 ऑल्सो ए रेशनल नंबर, इसका 2 आ जाता है। क्लियर? इरेशनल नंबर की बात करें, इरेशनल नंबर क्या होता है? ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब टर्मिनेट नहीं होता है। समझ में आया? मतलब जैसे टर्मिनेट हो गया था, स्टॉप हो गया था डिवाइड करने के बाद में, ये टर्मिनेट ही नहीं होता है और ना ही रिपीट होता है। जैसे एग्जांपल लें, आपने सुना होगा पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है, लेकिन पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है हमारी 3.145729013 मतलब कि क्या? इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रुकेगी नहीं और कभी भी देखो रिपीट भी नहीं हो रही है। तो ये हमारा इरेशनल है। मैं पाई को पूरा निकालू ना तो मेरी कॉपी बढ़ जाएगी, पूरी बुक बढ़ जाएगी, पूरी किताब बढ़ जाएगी, ये लेकिन कभी भी वैल्यू रुक नहीं सकती है। समझ में आया? चलिए, तो ये होता है हमारा इरेशनल नंबर। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे √3, √2, √5, √7, ठीक है, √6। ये सारे ऐसे नंबर हैं जो हमारे इरेशनल हैं। क्लियर? ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है, और कभी भी रिपीट नहीं होंगे। क्लियर? चलिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये होता है हमारे इरेशनल नंबर। क्लियर होगा, है ना? तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है, क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है? क्वेश्चन हमारा प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। भैया सबको पता है कि √3 इरेशनल नंबर है, क्यों प्रूफ करवा रहे हैं? लिख देंगे हाँ, √3 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है।
नहीं, इसको ऐसे नहीं करेंगे। इसको करने का एक तरीका होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता ही आता है। क्लियर? तो ध्यान से समझेंगे क्या अप्रोच क्या होगी इसको करने के लिए। हमको देखो सबको पता है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, बट फिर भी हम इसको क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे कि √3 हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, जब हम इसको रेशनल नंबर मानेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ कंडीशन दिखाई देंगी। हाँ भाई, ये तो रेशनल नंबर नहीं दिख रहा है। ठीक है, और रेशनल नंबर नहीं दिख रहा है तो हम कह देंगे ये क्या है हमारा, फिर इरेशनल नंबर है। तो मतलब हम इसमें उल्टा मान के चलेंगे कि हमारा रेशनल नंबर है। और जब रेशनल नंबर पे हमारी बात सिद्ध नहीं होगी, हमारी बात झूठी हो जाएगी, तो हम कह देंगे हमारा क्या है, रेशनल इरेशनल नंबर है। क्लियर? चलिए, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट ये होगा इसमें करने का। तो किस तरीके से करेंगे, जैसे जैसे करा रहा हूं एज इट इज आपको छापना है एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे कैसे, जैसे मैंने बताया क्या, लेट अस एज्यूम दैट क्या, जो √3 है वो हमारा रेशनल है, इज ए रेशनल। ओके, मैंने मान लिया √3 क्या है हमारा, रेशनल है। तो अब नाउ जब भैया रेशनल है तो ये हमारा P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा, P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, मैंने मान लिया A/B। ओके, जब भैया रेशनल है तो बटे की फॉर्म में तो लिखा जाएगा ना। ठीक है, ए भी क्या है इसमें, वेयर A and B आर को प्राइम। ठीक है, A and B को प्राइम है, एंड जो B है, B डज नॉट इक्वल टू 0। समझे? मतलब मैंने क्या बोला कि √3 हमारा रेशनल है तो A/B की फॉर्म में लिखा जाएगा, जिसमें A और B क्या है हमारा, को प्राइम। ये को प्राइम क्या होता है, को प्राइम वो होता है जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो। मतलब ऐसा पेयर जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, केवल 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। क्लियर? बात कर चुके हैं इन सब की हम इंट्रोडक्शन वीडियो में, नहीं देखा है तो पहले उसको देखो। क्लियर? चलो, तो इसको करते हैं आगे कैसे, √3 इक्वल टू में A/B, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे हम, इस करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर इक्वल टू A/B का स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे तो कितना आएगा भैया, √3 आ जाता है 3 इक्वल टू A²/B²। क्लियर? भैया देखो, ये कॉन्सेप्ट होता है, पता होना चाहिए क्या, कि जब भी हमारा, जैसे यहाँ पे क्या है हमारा, कुछ भी नंबर है, जैसे n है, n कोई नंबर है, उस रूट का मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरा क्या निकल के आ जाता है, सिंपल n नहीं आ जाता है। क्लियर? ऐसे √3 का मैंने स्क्वायर किया तो क्या आ गया, 3 आ गया। कैसे करेंगे, इतना करने के बाद सिंपल है, अलजेब्रिक मेथड है। अब तो इधर डिवाइड में, उधर जाके इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, A²। ठीक है, देन अब क्या होगा, अब ये होगा यहाँ पे 3 किस में, मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। B² इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा A²/3। क्लियर? भैया क्लियर होगा ना, होगा। तो मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को ये दिख रहा है कि जो A है, A² डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 3 से, हो रहा है ना। तो लिख दो इस बात को, यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो A² है, A² इज डिविजिबल बाय किससे, 3 से, सिंपल। अब भैया हम ये भी तो लिख सकते हैं, अब A² डिविजिबल होगा तो A भी तो डिविजिबल होगा उससे, A इज ऑल्सो क्या डिविजिबल होगा।
बाय 3। कैसे समझाता हूं कैसे होगा, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्वेश्चन से अलग। जैसे हमारा 6 है, ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, 2 से डिवाइड हो रहा है, इजीली हो जाता है। और जब मैं 6 का स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है 36। 36 भी तो 2 से डिवाइड होगा ना, क्लियर है। कितने टाइम, 18 टाइम। और दूसरा एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे 5 है, 5 डिवाइड होता 5 से, क्लियर है। अब मैं जब 5 का स्क्वायर लूंगा तो वो भी तो 5 से डिवाइड हो जाता है ना, समझे। तो यही है, जब ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 3 से तो ए भी डिवाइड होगा 3 से, सिंपल इज दैट। ओके, चलो इस वाले पार्ट को इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, क्लियर। चलिए अब मैं क्या करता हूं, मैं किसी दूसरे नंबर के लिए और चेक करके देख लेता हूं। कैसे लिखेंगे, लेट ए इक्वल टू में 5m 3m, ए इक्वल टू 3m। ओके, मान लेंगे कि जो ए है वो हमारे 3m के इक्वल है। ओके, फॉर सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर m के लिए, क्लियर। इसको क्या करेंगे, a इक्वल टू 3m को हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर में इस वाली 1 में हम पुट करेंगे a की जगह 3m। तो चलिए करते हैं, क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू में a की जगह पे क्या आ जाएगा 3m, अपॉन में क्या है b, ठीक है। सेम प्रोसेस अपना देंगे, ये जो भी हमने किया है, क्या किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पे। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है हमने, तो क्या था उधर था हमारा √3 इक्वल टू, इधर क्या था हमारा, क्या था 3m अपॉन में b, ठीक है, 3m अपॉन में b। ओके, इनका हो रहा था उधर साइड में, मैंने किया था स्क्वायर। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा भैया, सिंपल है, अभी बताया था 3 आएगा, और 3m का करेंगे तो कितना आएगा 9m स्क्वायर आएगा, और b का करेंगे तो b स्क्वायर आएगा, क्लियर। यस भैया, अब क्या करेंगे हम, b इधर डिवाइड में, उधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, 3b स्क्वायर इक्वल टू में कितना आ जाएगा 9m स्क्वायर, क्लियर। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उधर ले जाओ डिवाइड में, b स्क्वायर इक्वल टू में 9m स्क्वायर अपॉन में 3 से 3 टाइम काट देंगे, कितना आ गया 3 आ गया। ओके, तो कितना बच गया, ये बच गया हमारा 3m स्क्वायर इक्वल टू में b स्क्वायर, यही तो बच गया। यस, तो m स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया। ओके, तो इस बात से फिर मेरे को एक चीज दिख रही है कि क्या जो b है वो डिवाइड हो रहा है किससे, 3 से, सॉरी b स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 3 से। यस, तो इस बात को हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि जो b स्क्वायर है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। जब b डिवाइड हो रहा है, b स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 3 से, तो b भी तो डिवाइड होगा भैया, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय किससे, डिविजिबल बाय 3 से। इस वाले पार्ट को मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूंगा, क्लियर। यहां तक समझ में आया, आ गया होगा ना। चलिए आगे बात करते हैं भैया। मैं एक चीज देखूं ध्यान से, क्या मैंने इक्वेशन में क्या माना था, इक्वेशन में माना था कि जो a और b है हमारे कोप्राइम है, क्या है, कोप्राइम है। और कोप्राइम क्या होते हैं, कोप्राइम वो नंबर होते हैं
जिनका केवल कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, लेकिन मैं इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को ध्यान से देखूं तो मेरे को क्या दिख रहा है कि जो ए है, ए का कॉमन फैक्टर, ए का फैक्टर 3 आ रहा है, मतलब ए है 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है ना। ध्यान से देखो, ए 3 से डिवाइड हो जा रहा है यहाँ पे, सेम एज बी भी 3 से डिवाइड हो जा रहा है। तो मतलब क्या समझ में आया, इसे ये समझ में आया कि जो ए और बी हैं इनके 1 से भी ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं। अच्छा, 1 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं तो ये क्या हुआ, ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं हुआ। अब जब ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं हुआ तो ये हमारा रेशनल नंबर भी नहीं होगा। अब जब ये हमारा रेशनल नंबर भी नहीं होगा तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। समझ में आया? इस तरीके से ये हमारी अप्रोच थी और ऐसे प्रूव किया है। इस बात को हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? जो भी मैंने बताया कि क्या, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, 2 और 3 इक्वेशन से वी कैन conclude दैट कि जो 3 है, 3 इज कॉमन फैक्टर है ना। 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। ए एंड बी का 3 तो कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है, लेकिन बट जो हमने माना था, दिस कंट्राडिक्ट्स अवर सपोजिशन, जो हमने माना था, सपोजिशन TION, ठीक है, दैट A एंड B आर कोप्राइम। हमने ये तो माना था कि A एंड B क्या है हमारे कोप्राइम, ठीक है, जो कि गलत हो गया। अब जब गलत हो गया तो क्या लिखेंगे, हैंस √3 इज इरेशनल, IRRATIONAL, इरेशनल, ठीक है। और यही हमको प्रूफ करना था। लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। खुश रहो, आबाद रहो, ओके। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। समझ में आ गया होगा आपको ये, ठीक है। तो चलो बच्चों, हमने ये √3 वाला तो प्रूफ करना सीख लिया। अगले पार्ट में एक दूसरा क्वेश्चन सीखेंगे इसी के बेस पे। वो सिंपल है, इजी भी है, ठीक है। इस वीडियो में करूंगा तो थोड़ा भी लेंथी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो। लाइक करें।